हेलो। जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, मेजर द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन सीआरओ। सीआरओ पे आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बच्चों को ये पार्ट्स थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि फ्रीक्वेंसी, ये जो साइन वेव वो कैसे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शन जनरेटर, इसे फंक्शन जनरेटर बराबर है। आप यहाँ से फंक्शन जनरेटर से आप फंक्शंस जो है साइन वेव आपको चाहिए, उसके बाद ट्रायंगुलर वेव चाहिए, स्क्वायर वेव चाहिए, प्रोवाइड कर सकते हो। एक क्रोकोडाइल आपको यहाँ से इनपुट दे दिया, मैंने चैनल 1 को आपको आउटपुट करने कर दिया। आपको यहाँ पे क्या करना है, वोल्टेज कैसे मेज़र करना है। वोल्टेज आप वाई एक्सिस पे मेज़र करते हो, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपको एक्स एक्सिस पे आपको मेज़र करनी होती है, बराबर है। यहाँ पे मेज़र कैसे करना है, हर एक जो लाइंस रहती है, जो आप ग्राफ देखते हो, उसके अंदर डिस्टेंस 1 2 3 4 5, इसके अंदर 4 लाइंस होती हैं, टोटली 5 होते हैं। 5 काउंट किया जाता है उसको, मतलब 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1 का हो गया। और आपको इसका एक कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल वाई गेन इज सेट एट 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कितना बोल रहा है, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, पर सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट वाले। जो एक लाइन है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पे कितना, 2 वोल्ट। और जब इनका कैलकुलेशन करके, ये समझो वेव है आपका, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। मैं इसके आपको फोटो डाल दूंगा, आपको हर एक लाइन का कैलकुलेशन वहाँ पे करना है। मैं यहाँ पे एक पार्ट्स आपको दिखा दूँ। देखो समझो, यहाँ पे अपने काउंट किया, अभी 2 वैल्यू देख, पिक टू पिक रहता है और पिक टू पिक बोले तो आप नीचे से यहाँ तक अगर चले गए, ये निगेटिव पार्ट है, इसके नीचे वाला ये पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ से पिक वोल्टेज, यहाँ पे पिक, अगर दोनों मिलाकर पिक टू पिक वोल्टेज। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखो ये आपको जैसे दोनों को स्ट्रेट कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। देखो दोनों को बराबर से एडजस्ट कर दो, बराबर है। तो ये होगा आपका पिक। तो आपको फर्स्ट पिक वैल्यू फाइंड करना है। पिक टू पिक किया तो डिवाइड 2 किया तो आपका ऑटोमेटिकली पिक वोल्टेज आएगा, बराबर है। तो पिक वोल्टेज फाइंड किया, एक वोल्टेज फाइंड किया तो भी आपको आंसर वही मिलने वाला है। देखो यहाँ से हम चले गए, एक कंप्लीट होगा यहाँ तक, दूसरा और कंप्लीट है तीसरा, तो टोटल कितना सेंटीमीटर है आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप जनरली ऐसे भी काउंट करते हो, 1 2 3 वहाँ पे भी काउंट कर सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि जो 1 पार्ट से 1 लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की आप काउंट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा तो एक लाइन 1 सेंटीमीटर की काउंट की है। यहाँ पे हम जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं वहाँ पे उसने दिया है कि वाई गेन इज सेट एज 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर को 2 वोल्टेज है, तो 2 वोल्टेज भी आप लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने प्रैक्टिकल में 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर राइट, हाँ, पर वोल्टेज, बराबर 3। अभी ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है, इसको कहाँ से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये जो वोल्टेज पर डिवीजन उस टाइम कितना है, तो वोल्टेज पर डिवाइड का ये जो नॉब दिख रहा है आपको, बराबर ब्लैक से, तो वो कितना है 0.5 है, 0.5। तो जहाँ पे आपका 3 वोल्टेज आया, इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, किससे करना है, 0.5 से। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आता है, 1.5 वोल्ट। कितना आएगा, 1.5 वोल्ट। अभी अगर इसको आपको पिक टू पिक लेना है, अगर इसको आपको क्या लेना है, पिक टू पिक लेना है, अगर आपको पिक टू पिक लेना है, नहीं, तो आप इसको 1.5 वोल्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है पिक टू पिक लेने के लिए, वोल्टेज पिक टू पिक लेने के लिए। तो आपको क्या आएगा, 3 वोल्टेज आएगा। अभी जो हमने लिया, एक क्या लिया, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट। प्रैक्टिकल में जो दिया हुआ है कि आप क्या कंसीडर करो, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्या कंसीडर करने के लिए बोला है कि
2 होल्ड पर सेंटीमीटर, 2 होल्ड पर सेंटीमीटर। तो 2 होल्ड किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6 इंटू 0.5। 0.5 कहाँ से आया? ये वोल्टेज पर डिवीजन है। अगर ये नॉब यहाँ पे है तो आपको 1 लेना है, जहाँ पे है 2 पे, जहाँ पे होगा आपको वही पार्ट्स लेना है आपको, बराबर है 0.5। तो यहाँ पे आपका 3 वोल्ट आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 2 से क्यों कर रहा हूँ मैं? पिक टू पिक निकाल रहा हूँ, ये पिक वोल्टेज आया, पिक वोल्टेज। और पिक टू पिक वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 इंटू 2, दिस इज द 6 वोल्ट। ऐसे आपको वैल्यू निकालना है। मैं इसके हर एक वेवफॉर्म अलग अलग का फोटो डाल दूंगा, आपको सिर्फ वो काउंट करके वो वैल्यू आप पे डाल देना है, राइट। ये अभी ये मैं प्रैक्टिकल्स के वीडियो में दिखा दो आपको। ये मैंने एक वैल्यू आपको लेके दिखा, आपको ये वैल्यू लेना है। देखो मैं इसका वैल्यू चेंज करता हूँ, ज़रा इसको सेट भी करके आपको देता हूँ। ओके, ये वैल्यू का कैलकुलेशन आपको करना है, मैं दिखा दो। देखो अब इसको काउंट कर सकते हो। उसी टाइम उस वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 1। तो आपको सेकंड जो रीडिंग लिखना है, ये वेवफॉर्म की वैल्यू और इस वोल्टेज की वैल्यू को आपको क्या करना है? काउंट करना है, राइट। फिर से मैं एक वोल्टेज, एक वोल्ट, आप और एक रीडिंग लिख सकते हो। ज़्यादा हो गया वोल्टेज, इसका भी आप वैल्यू ले सकते हो। ये सेम वोल्टेज है, इसका वैल्यू ले लो। चलो आपको ये वैल्यू दिख रहा है, तो लेवल स्ट्रेच करते हैं। ओके, ये वैल्यू है, इसका वैल्यू काउंट करना है। उस टाइम वोल्टेज पर डिवीजन जो है वो है आपका 2, बराबर है। इसका कैलकुलेशन आपको 3 रीडिंग्स आपको लिख के वहाँ पे अपलोड करना है। और जो मैंने बोला है, आप इस प्रैक्टिकल में 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर लेना है आपको। क्या लेना है? 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर, ध्यान में रखो। क्योंकि आप अगर कहाँ पे भी कुछ वीडियोस में देखोगे तो 1 वोल्टेज पर सेंटीमीटर दिया है, किसी ने 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर दिया है। तो लेकिन आपने प्रैक्टिकल में उसने कंसिडर बोला है कि 2 वोल्टेज पर, देखो वाई एक्सिस सेट एज द 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर, तो 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर ही आपको यहाँ पे रीडिंग्स लेना है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी निकाल, फ्रीक्वेंसी मतलब आपको जो एक्स एक्सिस वो क्या मिलने वाला है? टाइम। क्या मिलने वाला है? टाइम। आपको टाइम कैसे काउंट करना है? तो जो एक पार्ट से उसका लेना है आपको 0.5 मिली सेकंड पर सेंटीमीटर। क्या लेना है? 0.5। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 मिली सेकंड पर सेंटीमीटर। क्या लेना है? 0.5 मिली सेकंड पर सेंटीमीटर। आप एक्स एक्सिस पे क्या, एक साइकिल काउंट करना है आपको, एक साइकिल। देखो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लो बराबर से, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ से आ गया, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट। चलो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ। देखो दिख रहा है, ये हाफ हो गया, यहाँ से ये हाफ, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से और यहाँ तक क्या हुआ? वो साइकिल कंप्लीट, मतलब ये पूरा एक पार्ट्स हो गया, एक ब्लॉक। और इस ब्लॉक का क्या हुआ है? आधा हुआ है। अभी क्या बोला है? वो टोटल तो एक लाइन 1 हो गई, और जो एक छोटा पार्ट है
वो जो लाइन है वो क्या है 0.5, कितना है 0.5, कितना है 0.5। अभी आपको क्या करना है, वो 1 और 0.5, 1 और 0.5 आपको इससे 1, 0.5, 0.10, 0.15 मतलब 1.15 इंटू आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, आपने जब वोल्टेज निकालना था तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया, आप किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, टाइम पे डिवीजन, क्या है 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया आपका क्या टाइम, क्या होगा 1 साइकिल्स ऑक्यूपाई, बराबर है। तो ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका टाइम इसमें आएगा, बराबर है। अभी ये मिली सेकंड है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ये कैलकुलेशन होने के बाद जो वैल्यू 1.15 इंटू 0.5 मिली, मतलब आपको पता है, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, बराबर है। पहले कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन आप अपने पास कैलसी होगा, कैलसी पे कैलकुलेशन करो, मैं सिर्फ लिख के देता हूँ 1.15 इंटू 0.5 मिली सेकेंड। एक कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो टी होगा। टी होने के बाद आपको निकालना है एफ, तो आपको लिखना है 1/t, जो भी वैल्यू आएगा 1/t होगा। जो आपका जो वैल्यू है वो आपको सेकंड में लेना है, मतलब 10⁻³ यहाँ पे वैल्यू लिखना है नीचे, 10⁻³ ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा, मतलब किलो में आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किलो में आएगा तो फ्रीक्वेंसी आपके हर्ट्ज जो किलो हर्ट्ज होगी वो फ्रीक्वेंसी आपको ईजिली मिल सकती है। ओके, बहुत सिर्फ आपको ध्यान में रखना है 1 साइकिल, कौन सी भी साइकिल ले लो आप, इधर के ये हाथ से लेना है, कौन सी भी एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। देखो ये आधा, ये आधा, दिस इज द 1 साइकिल। अरे 1 साइकिल में कितनी वैल्यूज आती है, यहाँ पे उसने दिया है 1 टाइम पर 0 मिली सेकंड पर सेंटीमीटर, 0.5। तो वहाँ पे हमने जो देखा था वो 2 वोल्टेज पर सेंटीमीटर था, यहाँ पे 0.5 बोला है। ओके, उस टाइप से आप एक का एक भी ले सकते हो, हर एक इसमें अलग अलग दिया होता है, लेकिन हमारे इस पैटर्न में 0.5 है तो 0.5 मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, आप 2 रीडिंग वहाँ पे लिख लो, तो मैं रीडिंग्स आपको रीडिंग्स भी डाल के आपको दे दूंगा वहाँ पे कैसे रीडिंग्स है। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको कैल्सी चाहिए, इसीलिए आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। मैं फिर से वैल्यू क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ, मतलब इजीली काउंट कर सकते हो। फास्ट हो रहा है क्या, एक्चुअली मोबाइल पे फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, वो ऐसे ले लो, चलो। अब फिर देखो साइकिल आपसे, अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो आपको यह ख़त्म यहाँ पे हो रही है, इसको यहाँ से एडजस्टमेंट है, आप कहाँ पे लेके जाना है, देखो यहाँ पे देखो, तो आपको मतलब बराबर से उस लाइन पे लेके, मतलब आपको कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। अभी ये लाइंस कितने 1 2 3 4 पार्ट्स में आ रही है, तो कितने वैल्यूज़ होगा वो काउंट करके उसको मल्टीप्लाई, कितना वोल्टेज पर डिवीजन है यहाँ पे है, तो वो है 0.2। 0.2 से जितना वैल्यू आए 0.5% मिली, क्या बोला है उसने, मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करके आपको वहाँ पे लिखना है, फिर एफ इज इक्वल टू 1/t करके वैल्यू निकालें। 2 वैल्यू आप निकाल दो, और एक देता हूँ मैं, देखो आप इजीली काउंट कर सकते हो, मैं स्टॉप कर देता हूँ थोड़ा। ओके, 2 वैल्यू निकाल दो आप, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र करने आपने देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको, अगर ये साइन वेव्स ये फ्रीक्वेंसी सेट हुआ, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो ये फंक्शन, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर वेव, आपको यहाँ पे स्क्वायर वेव दिख रही है, दिस इज़ द स्क्वायर वेव, और यहाँ पे आपने क्या दिया, स्क्वायर वेव, दिस इज़ द रैम्प, ये रैम्प,
TTL, देखो TTL, फिर साइन ऑफ, देखो साइन, देख रहे हैं साइन। इस टाइप से आप जो आपको चाहिए वो फ्रीक्वेंसी देके आप कर सकते हो। और आपको जो फ्रीक्वेंसी ना, आपने कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, और हाँ यहाँ पे एक कैलकुलेशन आप फ्रीक्वेंसी भी वेरीफाई कर सकते हो आराम से। यहाँ पे देखो आपने समझिए ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आपका जो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल था। मेजर द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन CRO। ओके, नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा आपका वो डिजिटल मल्टीमीटर का है। वो भी इजी है, वोल्टेज कैसे मेजर, डिजिटल एनालॉग मीटर पे था वही डिजिटल मीटर पे वैसे ही मेजर करना है। ओके, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है अपना ELVDT। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब होगा वो उसमें ELVDT का आएगा। ओके।